नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा सवाल है बराबर आकार के न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार मैदान में लग सके जिसकी भुजाएं 284 मीटर गुणे 248 मीटर है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। ये है एक आयताकार मैदान, ठीक है, जिसका लंबाई कितना है दोस्तों 284 मीटर और चौड़ाई कितना है 248 मीटर। तो इस आयताकार मैदान में दोस्तों हमको वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। देखिए कैसे। इस आयताकार मैदान में दोस्तों हमको वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं कि हर एक वर्गाकार टाइल्स का आकार बराबर होना चाहिए। हर एक वर्गाकार टाइल्स का दोस्तों आकार बराबर होना चाहिए, यानी कि हर एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमको न्यूनतम संख्या में वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, यानी कि वर्गाकार टाइल्सों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, वर्गाकार टाइल्स की संख्या कम से कम कब होगी? जब एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, और यहाँ पर हर एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल जो क्या है वो बराबर ही है। तो देखिए दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल अधिकतम लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि क्यों अधिकतम वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल अधिकतम क्यों लेना पड़ेगा। जैसे देखिए दोस्तों, हम आपको फार्मूला बता रहे हैं जिसका यूज इस सवाल में होगा। तो देखिए क्या है वो फार्मूला, कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटा में एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों, यही फार्मूला होगा दोस्तों कि आयताकार मैदान के क्षेत्रफल में हम एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो वर्गाकार टाइल्सों की संख्या निकल जाएगी। क्योंकि चूंकि हर एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, वो बराबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम आपको बताए थे कि हर एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल हमें अधिकतम लाना पड़ेगा, तभी हम न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। अब क्यों हमको हर एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल अधिकतम रखना पड़ेगा दोस्तों, ये देख लीजिए। मान लीजिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दोस्तों 20 है और एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल अगर 4 है, तो वर्गाकार टाइल्सों की संख्या कितनी निकली, 20/4 बराबर 5। और मान लीजिए जब एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल दोस्तों 10 है, तो वर्गाकार टाइल्सों की संख्या कितनी निकली, 2। तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या दोस्तों कम कब निकली, जब एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल हम अधिकतम रखें तब ना। तो इसीलिए दोस्तों कि न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हर एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल अधिकतम रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हर एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर ही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब हर एक जो वर्गाकार टाइल्स है उसका क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा दोस्तों, जब उसकी एक भुजा जो होगी वो अधिकतम होगी। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कब अधिकतम होगा दोस्तों, जब उसकी भुजा अधिकतम होगी, भुजा का लंबाई उसका अधिकतम होगा। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए इस वर्ग पे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा दोस्तों, जब इसकी भुजा जो है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। तो इसकी भुजा अधिकतम कैसे होगी दोस्तों, देखिए ये जो है कितना है, 284 मीटर, ये पूरा लंबाई है। तो ये वर्ग की जो एक भुजा होगी वो 284 मीटर का ये एक भाग होगा, 284 मीटर का। और ये जो भुजा होगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 248 मीटर का एक भाग होगी। ये जो होगी भुजा वो 284 मीटर का एक भाग होगी। और ये जो भुजा होगी ये 248 मीटर का भाग होगी। अब वर्ग के दोस्तों हर एक भुजा बराबर होते हैं।
तो 284 मीटर और 248 मीटर का हमको ऐसा भाग खोजना है जो दोनों में बराबर हो और बड़ा से बड़ा हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि HCF ही दोस्तों वह बड़ा से बड़ा भाग होगा जो 284 मीटर और 248 मीटर दोनों का भाग होगा। जैसे देखिए दोस्तों, 284 और 248 का हम HCF निकाल रहे हैं। तो देखिए ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 62। यानी कि दोनों का HCF कितना निकला दोस्तों, 4। यानी कि वर्ग की एक भुजा दोस्तों 4 रखनी पड़ेगी, 4 मीटर। वर्ग की भुजा क्या दोस्तों रखनी होगी, 4 मीटर। 4 मीटर से ज़्यादा वर्ग की भुजा हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो 4 मीटर है वो 284 में भी होना चाहिए, 248 में भी होना चाहिए और बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो 284 और 248 में दोनों में कॉमन 4 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो 4 ही होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि वर्ग के भुजा हमको मिल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, हम आपको दोस्तों फार्मूला क्या बताए थे कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटा में एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 284 मीटर गुणे 248 मीटर। तो बटा में एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 4 गुणे 4 भुजा स्क्वायर। तो ये कर देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमें, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या, न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकलेगी दोस्तों। तो देखिए इसको हम कटा दे रहे हैं। तो 71 गुणे 62 कितना हो जाएगा, $4402। यानी कि दोस्तों न्यूनतम वर्गाकार टाइल्सों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4402। यही हमारा आंसर है क्या, 4402। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।